हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोग कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे क्योंकि हमारे सेटअप में कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो जिस स्टॉक हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, उसका नाम है स्टार स्ट्राइड्स फार्मा भी इसको बोला जाता है। तो बेसिकली हम स्टार हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टार पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जिस स्टॉक हमने डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्ट्राइड्स फार्मा। तो स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक एक टाइम पे बहुत अच्छा माना जाता था। 960 950 के लेवल पे हमने भी स्टॉक को देखा है, और फिर पता नहीं क्या हुआ, स्टॉक में लगातार नीचे ही गिरता रहा। कभी कुछ न्यूज आ गई, कभी कुछ प्रॉब्लम होती रही और ये नीचे ही आता रहा। अब इसने 12 मई को अपना लो बनाया 264 रुपए 35 पैसे का, और उस दिन से ये कुछ रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। और आज इसने 330 रुपए 50 पैसे का हाई बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसने 70 रुपए की रिकवरी दी है पिछले 14 से 15 दिनों में। तो अब क्या हो सकता है स्टॉक में आने वाले दिनों में, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें दो पैटर्न डिस्कस करेंगे, एक होगा रेंज ब्रेकआउट और दूसरा होगा फ्लैग पैटर्न। देखिए, रेंज का जो ब्रेकआउट था वो इसने कल दिया था 26 मई 2022 को, और फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट इसने कल ही दिया था। ये एक रेंज में मूव कर रहा था, इसका ब्रेकआउट इसने कल दिया था। तो इस पैटर्न के बेसिस पे बेसिकली रेंज ब्रेकआउट जब आता है तो उस पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा था वो था 324 रुपीज 15 पैसा, जो इसने कल ही अचीव कर लिया था। आज भी स्टॉक ने उसके ऊपर ही क्लोज किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज ब्रेकआउट का टारगेट था वो तो इसने अचीव कर लिया है। तो कैसे वो टारगेट निकाला जाता है? आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, रेंज एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है और आपको टारगेट मिल जाता है। तो जो ब्रेकआउट प्राइस है वो है 310.73। ये कॉमन रहेगी रेंज ब्रेकआउट में भी और फ्लैग पैटर्न में भी। और जो रेंज निकल कर आ रही है, आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकाल लीजिए, इस लाइन का और इस लाइन का। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जो आपको इस ब्रेकआउट प्राइस में ऐड करनी है अगर आपको रेंज के बेसिस पे टारगेट निकालना है। तो बेसिकली जो डिफरेंस निकल कर आता है वो है अराउंड 13 रुपए 42 पैसे का। आप उसको 13 रुपए भी ले सकते हैं। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो जो टारगेट निकल कर आ रहा था वो था 324.15 पैसा, जो इसने कल ही अचीव कर लिया था। तो अब इस पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, वैसे हमने सब कुछ बता ही दिया, बट स्टिल। तो दूसरा पैटर्न जिसका ब्रेकआउट इसने कल दिया वो था फ्लैग पैटर्न। अब फ्लैग कैसे बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक लाइन हमने ये ड्रॉ की हुई है, एक लाइन ये ड्रॉ की हुई है, और ये पोल हो गया। तो ये दोनों लाइंस तो रेंज में भी कॉमन थी, बट ये जो पोल है ये फ्लैग का पोल है। तो बेसिकली फ्लैग ड्रॉ करने में तीन लाइंस यूज होती है, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक पोल वाली लाइन। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न के बेसिस पे जो स्टार में स्ट्राइड्स फार्मा में टारगेट निकल कर आ रहा था या आ रहा है वो है 356.82 रुपीज, या फिर आप 357 भी ले सकते हैं। तो ये टारगेट अब कितने दिनों में आ सकता है? इस पैटर्न के बेसिस पे इसको 14 से 15 दिन लगने चाहिए, पर हमें नहीं लगता कि 14 से 15 दिन में टारगेट आ सकता है। आ भी सकता है, अगर ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है तो आ भी जाए, बट चांसेस थोड़े कम है क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 दिनों में बहुत शार्प रिकवरी दी है और ये स्टॉक भी लगभग 7-8% ऊपर मूव कर चुका है। तो अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी है मार्केट में तो स्टॉक के गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या होना चाहिए उस केस में कि अगर स्टॉक नीचे गिरता है, तो आइडियली अगर स्टॉक नीचे गिरेगा तो उसको इस पर्टिकुलर प्राइस का सपोर्ट लेना चाहिए जो कि 310.73, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस प्राइस थी। जब एक बार एक रेजिस्टेंस टूटती है तो वो कहीं ना कहीं फिर सपोर्ट का काम भी करती है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक जब नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट लेकर स्टॉक को वापस ऊपर मूव करना चाहिए और इस टारगेट को अचीव करना चाहिए जो कि 357 निकल कर आ रहा है। तो 357 का टारगेट कैसे निकाला है अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ब्रेकआउट प्राइस आपको पता है, आपको पोल की लेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वो है 46 रुपीज की। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो टारगेट निकल कर आएगा 357 रुपीज का। तो जो पोल की लेंथ है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका, आप यहाँ से प्राइस रेंज टूल उठाएंगे, ये वाला टूल आप लेंगे, जो लोएस्ट वैल्यू है वहां पे डालेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे जहां पे ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई किया गया है। तो इस केस में लोएस्ट वैल्यू जो है दैट इज अराउंड 264.35, और जहां पे इसने कनेक्ट किया ब्रेकआउट प्राइस जो आ रही है वो है 310.73। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो 46 रुपीज का आएगा। तो ब्रेकआउट प्राइस प्लस लेंथ ऑफ द पोल आपको टारगेट मिल जाएगा दैट इज अराउंड 357 रुपीज। तो ये तो फ्लैग पैटर्न हो गया, और दूसरा रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पे जो टारगेट निकल कर आ रहा था वो था 324.15। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक में अभी थोड़ी स्ट्रेंथ और आ सकती है।
हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ने 2 क्लोजिंग्स दी हैं इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के ऊपर, मतलब ब्रेकआउट देने के बाद इसने उस ब्रेकआउट को कंफर्म भी किया है आज, और ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस प्राइस के ऊपर इसने 2 क्लोजिंग्स भी दे दी हैं। तो अगर स्टॉक 310.73 को होल्ड कर जाता है, जब ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, तो फिर कहीं ना कहीं ये टारगेट इसमें आ सकता है। किसी भी हालत में इस स्टॉक को वापस इस रेंज में नहीं घुसना है नीचे आने के बाद। मान लीजिए मंडे को मार्केट थोड़ी सी गिरती है और नीचे आना शुरू करता है, तो इसको आइडियली 310.73 पर रुक जाना चाहिए, उसके अंदर घुसकर क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी, हम कह सकते हैं शूटिंग स्टार तो नहीं बोलेंगे, बट ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे इसको सेलिंग प्रेशर आया है, इवन व्हेन दी मार्केट वाज गोइंग अप, क्योंकि निफ्टी 50 एंड में काफी अच्छा भागी है, पर ये स्टॉक कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाया, और इसने जो क्लोजिंग दी है दैट इज 326.20। तो बेसिकली जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो इसको यहाँ पर सपोर्ट लेना ही लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रेजिस्टेंस प्राइस थी, अब इसके लिए सपोर्ट प्राइस का काम करेगी आने वाले दिनों में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।